तो कैसे हैं आप सभी। आज है मेरा डे 4, लेकिन मैं डे 3 का वीडियो अपलोड नहीं किया। मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने दोपहर में एक वीडियो शूट किया, वही डाल दूँगा। फिर मैंने डाला नहीं। आज मैं देखता हूँ कि वो वीडियो है ही नहीं, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया, फ़ोन का स्टोरेज नहीं था। खैर, वो जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, वो मेंटेन रहेगी। और आज बिना इधर उधर की बात किए, आज हमारा विषय है नगर निगम गिरिडीह की अनियमितता। एक आदर्श नगर निगम क्या होना चाहिए और हमारी गिरिडीह नगर निगम क्या है, इस विषय पर आज मैं गहराई से आप सबों के बीच अपनी बातों को रखने आया हूँ। डे 4 है आज, डेट है 15 अप्रैल 2026। सबसे पहले जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का एक सपना था, एक सिद्धांत था कि सत्ता का, पावर का विकेंद्रीकरण हो, मीन्स फेडरलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और वो चाहते थे कि एक लोकल लेवल में भी एक सरकार बने, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा भी एक लोकल बॉडी हो, पंचायती राज का कंसेप्ट हो। ये गांधीयन प्रिंसिपल है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा केंद्र सरकार 1992 में 73वां संविधान संशोधन करता है। इट मीन्स ऑन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पंचायती राज का कंसेप्ट आता है 73वां 74वां संविधान संशोधन से। इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा भी जो है वो एक लोकल बॉडी हो, जहाँ लोकल जो मुद्दे हैं वो लोकल बॉडी में ही सोल्व हो जाए। जैसे अगर दो पक्षों में मारपीट हो गई, दो भाइयों में बंटवारे का सिलसिला है, तो वहाँ पुलिस नहीं जाएगी। अगर पंचायती जो होता है, पंच सरपंच जो होते हैं, वो लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, वे लोग ही सॉल्व कर देते हैं। या फिर कहीं कोई मोहल्ले में, कोई टोला में सड़क बनानी हो, तो ग्राम सभा भली भांति जानती है कि सड़क कहाँ बनाना है, नहीं बनाना है, कैसे बनाना है। तो और लोकल लेवल पे टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो उसके लिए लोकल बॉडी बना दी गई। अब क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इस लोकल बॉडी को फंडिंग देती है, और इसके साथ साथ लोकल बॉडी खुद से टैक्स रेज करती है। फॉर एग्जांपल, पार्क में टैक्स लेना, एडवर्टाइजमेंट का टैक्स लेना, ताकि जो है उसका बजट बने और बजट के हिसाब से काम करे। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसी में एक कंसेप्ट है 74वां संविधान संशोधन में कि जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायती राज का जो कंसेप्ट है, इसमें 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए, यानी आरक्षित कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ये भली भांति जानते थे कि महिला भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, और महिला बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी वर्ग में आती है और बहुत ज़्यादा समाज में कहीं ना कहीं पीछे है। तो महिला सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में, भारतीय सदन में या संसद भवन में यह कानून पारित होता है कि 74वां संविधान संशोधन की महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाएगी। ये सब तो नियम कानून व्यवस्था है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। अब मैं आपको हकीकत बनाता हूँ। अब ये लोकल बॉडी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला है शहरी क्षेत्र, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मीन जहाँ के लोग जो है, जहाँ के लोगों को व्यवसाय जो है वो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हो। इसका ये मतलब है कि खेतीबाड़ी और प्रकृति से जुड़े हुए कार्यों में नहीं, बल्कि इससे जो आगे होता है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कि उसमें जो लोग ज़्यादा हो और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी घनत्व लोगों का ज़्यादा हो, तो वैसे एरिया को लोकल अर्बन बॉडी कहते हैं। वहाँ पे होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अगर छोटा एरिया हो तो म्यूनसिपल काउंसिल, बड़ा शहर हो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गिरिडीह भी है। और अगर छोटा मोटा शहर हो और अगर गांव हो तो वहाँ पंचायती राज। आज मेरा टॉपिक, मैं नगर निगम गिरिडीह के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात है 2018 की, जहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में टॉप 100 शहरों में से गिरिडीह का स्थान जो था वो था 57वां पूरे देश भर में से। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, देश भर में से। यानी हमारा गिरिडीह पहले काफ़ी साफ़ सुथरा सुंदर हुआ करता था और काफ़ी सारी विकास की कार्य हुए थे 2018 में। मैं कई जगह बोर्ड देखता हूँ कि ये हुआ, ये हुआ।
लेकिन आज जो है गिरिडीह का स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में जो गिरिडीह का स्थान है वो 700 से लेकर 800 के बीच में कहीं अटका हुआ है। यानी 6 साल और 2 साल, 8 सालों के भीतर जो है वो 700 रैंक गिरिडीह का जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में खींच गया। तो गिरिडीह का विकास हुआ कैसे? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि गिरिडीह नगर निगम का जो बजट है, बजट कोई वर्ष 500 करोड़, कोई 300 करोड़, 288 करोड़, 180 करोड़, 600 करोड़, मतलब अलग अलग वर्षों में जैसे ये लोग एस्टिमेट बना के देते हैं, इन लोग को पैसा मिलता है। लेकिन ये विकास की राशि जा कहाँ रही है मेरे शहरवासियों? आपकी खून पैसा की कमाई ये लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर मैं आपको हकीकत बताने का शुरुआत कर दूँ तो आप दंग रह जाइएगा। सबसे पहले बात करता हूँ कि नगर निगम का काम है क्या। हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी टू द पीपल, टू इट्स पीपल, यानी कि स्वास्थ्य और साफ सफाई का जो जिम्मेवारी है वो शहरी क्षेत्र में नगर निगम की है। लेकिन अगर हम सफाई के मामले में बात करें तो गिरिडीह से घटिया गंदा शहर मैंने नहीं देखा। जगह जगह पर कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, डस्टबिन है तो डस्टबिन टूट गया है, चोरी हो गया है, डस्टबिन के अतिरिक्त कचरा इधर उधर फेंका हुआ है, रोज़ सफाई नहीं हो रहा है। सफाई नहीं हो रहा है तो गिरिडीह शहर साफ कैसे होगा? इसमें मैं दोनों पक्षों को लेता हूँ, केवल नगर निगम को मैं दोष नहीं ठहराना चाहता। इसमें हम जनता का भी गलती है, हम भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, रोड में इधर उधर कचरा साफ करते हैं। लेकिन अगर नगर निगम, इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, अगर नगर निगम का बोर्ड ये साफ साफ चेतावनी देते कि सार्वजनिक स्थान पर ये आज से मैं ये डस्टबिन दे रहा हूँ और या डेली बेसिस पे यहाँ पे सफाई होगी और यहाँ पे जो लोग हैं, हम लोग आप लोग, आपको इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है, कूड़ेदान में कचरा फेंकना, और घर में जो है नीला डस्टबिन हरा डस्टबिन जो रूल है वो दे रहा हूँ, और आपको घर का कचरा घर में ही फेंकना, और गाड़ी कलेक्ट करने के लिए आएगी और डस्टबिन से आपको जो है गाड़ी में कूड़ा दे देना। तो यहाँ शहर साफ नहीं होगा क्या? लेकिन आज तक नगर निगम गिरिडीह ने सफाई को लेकर एक भी बार कुछ किया नहीं है, ना ही कुछ बयान दिया है, ना ही अभियान चलाया, ना ही बढ़िया से ये साफ सफाई करती है। आप केवल और केवल जो है वो आवेदन दे के थक जाइए, लेकिन साफ सफाई होगी नहीं। अब दूसरा ये है कि नगर निगम को यह करना चाहिए कि हेल्थ फैसिलिटी, मैं जानता हूँ आप एम्स नहीं बना सकते, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लेकिन आप हर गली मोहल्ले में एक छोटा मोटा क्लिनिक तो खोल सकते हो, जहाँ छोटी मोटी जो लोगों की समस्याएं होती है, जैसे कि सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, बुखार हो जाना, सर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, लूज मोशन, ये सब के लिए लोगों को जो दूर दराज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसके लिए तो आप छोटा मोटा क्लिनिक खूब आराम से दे सकते हैं। लेकिन बेशरम नगर निगम गिरिडीह तुम ये नहीं कर रहे हो। अगर कहीं कहीं अटल क्लिनिक नाम पे तुम खोले भी हो तो यह अभी शायद 4 या 5 है पूरे 36 वार्ड में, कैसे लोग जाएंगे? आपका जिम्मेवारी है, सरकार आपको पैसे देती है और पैसे का आप उपयोग ही नहीं कर रहे, लोगों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा कचरा उठाने आप जब आपकी गाड़ी जाती है तो खुला कचरा रोड में फेंका रहा है। अरे आप ढक के ले जाओ ना कचरा को, मैडम पूरा स्मेल से तो पूरा शहर प्रदूषित हो गया। तीसरा और जो सबसे ज़रूरी है वह है पेयजल। 36 वार्ड में से मैं खासकर बात करता हूँ गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र का, तो वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 34, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, यहाँ पर जो है मेन पानी का समस्या है। यहाँ लोगों को पानी मिलता ही नहीं है। क्या करिएगा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? और ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो लोगों की गलती है। मैं बात करता हूँ यहाँ अपना प्रोफेसर कॉलोनी का, यहाँ इतना मात्रा में पानी चलता है कि रोड बिना मोटर चलाए पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि रोड साफ करते हैं, अपने भैंस को धोते हैं पानी से, वो भैंस को, रोड हो गया, गाड़ी हो गया, सेकंड फ्लोर तक पानी चल जाता है। लेकिन जो मैंने अभी बताया कि वार्ड नंबर 20, 21, 22, 35, 34, यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए ये लोग तरसते हैं। बताइए घटिया सिस्टम है कि नहीं? जब आप एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी हैं, जब आपका ये कार्य है कि लोगों को जो है वो पीने का पानी दिलवाना है, तो आप पानी क्यों नहीं दिलवा पाते? क्या कारण है? ऐसा तो नहीं कि खंडोली जो है पूरा सूख गया है। एक साइड जो है 12 घंटा पानी को सुबह 2 घंटा दे रहे, शाम को 2 घंटा दे रहे एक मोहल्ले में, वहीं दूसरे मोहल्ले में लोग पीने का पानी के लिए तरस रहे हैं। इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं? इस पर आप एक भी बार क्यों नहीं सोचते? इस पर आपका नीति क्यों नहीं बनता है? आप पैसे का करते क्या है? यदि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लिख के दें कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, जो बखूबी आपको मिलेगी और आपके पास है, लेकिन आप जो है ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि आपका इच्छा शक्ति मर गया है। आप में अब वो इच्छा रहा ही नहीं कि हम लोगों का सेवा करें। इसी प्रकार से पानी का आवाज़ जनता जागरूकता संघ के साथ मैंने जब उठाया था तो हम पर FIR कर दिया गया था और कहा था कि जो कुछ असामाजिक तत्व गुंडागर्दी जैसे कृत किए, गुंडागर्दी जैसा ही कृत किए, अहिंसा पे चले थे। हमारा मकसद साफ है, पहले हम महात्मा गांधी के दिखाए गए
निर्देशानुसार चलेंगे, सत्याग्रह करेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन जब ज़रूरत महसूस हो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसा असेंबली में बॉम्ब फेंकने का भी काम करेंगे। तो पानी का आवाज़ उठाने के लिए गए तो हम पर FIR कर दिया गया। इतना बेशरम है। उसके बाद FIR पर हम लोग जब बेल करवा ली, उसके बाद जब हम नगर आयुक्त से मिला जाता है तो वो कहता है कि बोले सर पूरा शहर में पानी की समस्या है। तो पता है वो क्या कहता है कि पूरा शहर का हम ठेका लेके रखें कि अरे, मैं गलत शब्द का यूज नहीं करता, अरे मूर्ख, अरे दानव, अकल है तुमको? 55-56 बरस उम्र हो रहा है और तुम बोलते पूरा शहर का हम ठेका लेके रखे हैं। तो क्यों बैठे हो कुर्सी पर? तो केवल चंदा लेने के लिए? ये लोग का मानसिकता साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हैं 2-4 साल नौकरी में बचा हुआ, अपना जेब में जो है हम पैसा भरें और एकदम हल्के से खुल जाए, आराम से खुशी खुशी ज़िंदगी बीतेंगे। लेकिन आज मैं आप लोग को साफ बोल देता हूँ कि जो लोग आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग यहाँ वहाँ से आके गिरिडीह में लूट रहे हैं, गलती से जिस दिन मेरे पास आ गई सत्ता, गलती से कि अगर किसी मंत्रालय का प्रमुख मैं बन गया, गलती से हो चाहे मैं अपनी मेहनत के बदौलत पर, अगर किसी भी तरीके से मैं बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चुकाऊंगा। आप नहीं तो आपका आगे आने वाला भविष्य वाला पीढ़ी चुकाएगा, लेकिन चुका के जाएगा। हराम का पैसा तो मैं नहीं खाने दूंगा। एक आम आदमी को पैसे कमाने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मेहनत लगती है। वो मेहनत को मैं बखूबी जानता हूँ। जब मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, वो ऑटो चलाते हैं, 30 डिग्री 35-40 डिग्री तक सेल्सियस हो जाता है बम्बई में, तापमान हो जाता है बम्बई में, उसके बाद भी ऑटो चलाते। शर्ट पसीने से भीगा रहता है, पीठ पे चिपका हुआ रहता है, उसके बाद भी वहाँ चलाते हैं। उन सारे मेरे पिताजी जैसे अन्य मजदूर हैं जो इतना मेहनत और मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, वो पैसा सरकार उनसे टैक्स लेती है ताकि सरकार उनका भलाई कर सके, और उस पैसे का आप मिसयूज करते हैं। उसके बाद पानी का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, साफ सफाई का समस्या है। ये सब नगर निगम को नहीं सूझती है। इसको क्या सूझती है कि एकदम चकाचक सड़क है, इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 16, उस पर ये लोग 49 लाख का टेंडर पास कर दिए कि फिर से सड़क बनाएंगे। बेशर्मी का भी एक हद होता है रे बेशरम, बेशर्मी का भी एक हद होता है। जब हमने इस पर आवाज़ उठाया तो टेंडर को कैंसिल कर दिया। टेंडर को कैंसिल कर दिया, ये तो होना ही था, लेकिन आप पर कब कार्रवाई होगी उपनगर आयुक्त जी? आप अंधे हैं क्या? आपको नहीं समझ में आता? आपका दिमाग बुद्धि काम नहीं करता है? ये जो भ्रष्टाचार की आड़ में आप पूरे गिरिडीह शहर को लूट रहे हैं, ये बहुत ही आप ज़्यादा गलत कर रहे हैं। मैं आपको पर्सनली बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। खैर, आपका समय चल रहा है, उछल लीजिए, उड़ लीजिए, फड़फड़ा लीजिए। हमारा दौर आएगा, दौर आपका आगे आने वाला पीढ़ी भी चक्रवृद्धि ब्याज भरेगा यदि आप गलत हैं। लेकिन यदि आप सही हैं तो बिरसा मुंडा पुरस्कार से हम आपको पुरस्कृत करवाएंगे, वहाँ मुहिम गवर्नर को बोल के। लेकिन आप गलत हैं, ये सब पर आपको सोचने का ज़रूरत है। अब अगला विषय को हम लें तो वो है सार्वजनिक पार्क। जो पार्क बना वो जनता के टैक्स के पैसे से बना, और जब जनता के टैक्स से पार्क बना तो फिर से उस पार्क में जाने के लिए जनता से क्यों वसूला जाए भाई? मैं बम्बई का पार्क गया हूँ, बेंगलोर का पार्क गया हूँ, दिल्ली का लोधी गार्डन सुने हो? दिल्ली का इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया पार्क है कि उसमें पीने का पानी तक फ्री है, एकदम एक से एक देखने का दृश्य, बैठने वाला, घूमने वाला, मेंटेनेंस वो तक फ्री है। चूँकि पार्क जो रख मेंटेनेंस कर रही है नगर निगम को पैसा तो अल्टीमेट जनता ही दे रही है। तो जो आपका पार्क है वो ऑलरेडी टैक्सेड पैसा से बना हुआ है, ऑलरेडी जनता पे कर चुकी है टैक्स, उस पैसे से बनी है। तो फिर जो पैसा जनता के टैक्स से जो पार्क बना, फिर उस पार्क में जाने के लिए आप टैक्स क्यों ले रहे? 20 रुपये। बम्बई का नगर निगम अपने लोगों से पार्क में घुसने का पैसा नहीं लेता है, दिल्ली का नगर निगम अपने लोगों को पार्क में घुसने से पैसे नहीं देता। तो आप कितना बड़ा भेटनर है जो आप, मेरे शब्द लड़खड़ा जा रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, आप ये कैसे पैसे ले सकते हैं? इस पर भी महापौर उप महापौर को सोचना चाहिए और इसको बंद करवा देना चाहिए। और पार्क की स्थिति देखें, इतना घटिया है जिसका कोई लिमिट नहीं। एकदम तनी तनी को पार्क है, बैठने वाला टूट गया, झूला टूट गया है, पेड़ पौधा मर गया, इस पर नहीं, नो 20 रुपये लगेंगे भाई पर हेड। ये गोरे चमड़े वाले अंग्रेज हम पर शोषण करके चले गए, लेकिन जिनको हम पावर देके, हम अपना मत देके जिनको हम पावर पर बिठाएं, काले चमड़े वाले अंग्रेज आज भी हमारा शोषण कर रहे हैं, काले चमड़ी वाले अंग्रेज। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी भी गलती है, हम अपना मत जो है वो बढ़िया से नहीं देते, क्योंकि हमें वोटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मत के विषय में हम लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोग जहाँ तहाँ वोट दे देते हैं, बहकावे में आके वोट दे देते हैं।
और पैसे के लालच में आके वोट दे देते हैं। हमारी भी गलती है। हमें अपने मतदान के अधिकार को समझना पड़ेगा। हमारे पास बस एक ही मौका है, वह है वोट। जैसे जैसे हम वोट की कीमत समझ जाएंगे, अहमियत समझ जाएंगे, अपने आप रास्ता साफ होता चला जाएगा। अब मैं दिल्ली गया हुआ था हाल फिलहाल, मैंने वहाँ देखा कि एक बहुत ही बड़ी मशीनरी है जो कि पाइप नाली में डायरेक्ट पुट करके नाली का जितना वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हो, लिक्विड हो, सब कुछ खींच लेती है। वैसा सेम मशीनरी गिरिडीह नगर निगम के पास है, जो कि टावर चौक स्थित पुराने नगर निगम के परिसर में बंद है। जब से खरीदाया तब से वहाँ नए रूप में धरा हुआ है, उसमें दीमक लग रहा है, वह सड़ रहा है और गिरिडीह की नालियाँ का हाल बद से बदतर हो गया, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं है। बोले ना, ये लोग का इच्छा शक्ति मर गया है। भ्रष्टाचार के अलावा नगर निगम गिरिडीह को कुछ सूझता ही नहीं। क्या वो मशीनरी से दिल्ली में भी सेम मशीनरी है, गिरिडीह में भी सेम मशीनरी है। जब दिल्ली की नगर निगम जो है अपने शहर की साफ सफाई कर सकती है, तो गिरिडीह की नगर निगम अपने शहर की नालियों की सफाई क्यों नहीं कर सकती? इसका जवाब दीजिएगा प्रशांत कुमार लायक जी, दीजिएगा इसका जवाब। है हिम्मत? नहीं। बोले ना कि जनता की भलाई के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लोग आधा से ज़्यादा, आधे क्या मैक्सिमम लोगों को, अराउंड 80% लोगों को तो उनका अधिकार के बारे में नहीं पता, संविधान के बारे में नहीं पता, मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पता, मौलिक कर्तव्य के बारे में नहीं पता। कहाँ से जानेंगे? पढ़ाई नहीं की। जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ने गए थे तब शिक्षक नहीं थे। शिक्षक खैनी खा के आराम से सोए हुए थे, दारू पी के आराम से सोए हुए थे, और अब उनको कोई बताया नहीं। और जो 20% विद्यार्थी जानते हैं, वो बस जानते हैं, उनको लगता है कि संविधान और मौलिक अधिकार पढ़ के केवल प्रतियोगी परीक्षा पास करके उसका उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी लेना है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी लेना नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है एक चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करना, एक सभ्य समाज का निर्माण करना, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करना, भ्रष्टाचार को दूर करना, समाज की कुरीतियों को दूर करना। ये है शिक्षा का उद्देश्य, ना कि केवल सरकारी नौकरी पा लेना शिक्षा का उद्देश्य है। आया समझ में? तो खैर, बार बार बाहर से चोट खाते खाते मुझे यह बात पता चली है, तमाम सारी बातें पता चली, इसीलिए मैंने अपना रुख अब राजनीति की ओर मोड़ लिया हूँ। मैं समझदार हूँ ना, मुझे पता है ना कि अगर सरकारी नौकरी लगेगी तो केवल मेरा परिवार का जीवन बदलेगा, लेकिन मेरे देशवासियों का क्या होगा, मेरे पिछले पीढ़ी का क्या होगा, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर गोरे अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई। अब काले अंग्रेज हम जिनको पावर दे रहे, वो हम पर शोषण करें, इनसे आज़ादी कौन दिलवाएगी? हम हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो युवा मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो आए और हमारे साथ जुड़ें, इस मुहिम में जुड़ें। अब हमें चाहिए जेन जी सरकार। इसलिए नहीं चूँकि मैं जेन जी हूँ, चूँकि जेन जी का सोच अलग है, विचार अलग है, काम करने का तरीका अलग है, सोचने का शक्ति अधिक है, कार्य करने की शक्ति अलग है। लेकिन हमारे से जो अगली पीढ़ी है, कार्य करने की शक्ति ही नहीं है, बस पता नहीं क्या करते हैं, नहीं करते हैं। खैर, ये तमाम सारी प्रकार बातें थी आज नगर निगम गिरिडीह को लेकर। ना स्वास्थ्य दे पा रही है, ना नालियाँ साफ कर पा रही है, ना कचरा उठा पा रही है, ना ही पार्क को मेंटेनेंस करवा पा रही है, ना ही सार्वजनिक जो तालाब है उसको साफ सफाई करवा पा रही है। क्या नगर निगम गिरिडीह? कभी कभी लगता है कि तुम मेरे पर्सनल दुश्मन बन गए। खैर, ये सब बात मैं बोल नहीं सकता, बस ऐसे ही मजाक से बोल दिया। कोई खतरा नहीं, लेकिन संघर्ष जारी है। जिस दिन यहाँ की जनता ने मुझे सोच लिया, समझ लिया, बूझ लिया, छोड़ूंगा नहीं। समझौता नहीं करता मैं शिव कुमार मंडल, चुकेला माफ़ी नहीं, छोड़ूंगा नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूलूंगा। और ज़रूरत पड़ा तो योगी जी जैसा बोल देंगे, बट बोलेगा कि नहीं, बस एटीट्यूड में बात करता है। तो ये थी नगर निगम गिरिडीह की बात। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि महिला आरक्षण क्या है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। बोलने का तो मैं और भी बोल सकता था, मैं बस अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बस प्रैक्टिस सेशन है। अभी 19 मिनट लगभग हो गए, 1 मिनट और ही बोल लेता हूँ कि महिला का आरक्षण दिया गया है 1/3 यानी 33.33%। लेकिन क्या करते हैं कि महिला के नाम पर उनका पूरा काम काज जो है उनका हस्बैंड, उनका भाई, कोई पुरुष करते हैं। तो आरक्षण देने का उद्देश्य था कि महिला सशक्तिकरण हो, महिला जो पीछे रह गई है वो आगे आए, अपने अधिकार के लिए लड़े, लेकिन बस वो साइन करने के लिए है, उसका सारा काम तो कोई पुरुष कर रहा है। तो इस प्रकार से तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का तो हत्या हुआ ना। नथुराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी को एक बार मारा, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांत को ना मानकर महात्मा गांधी की हत्या बार बार कर रहे हैं। इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खैर, मेरे अपने संगठन के लोग मुझसे रूठे हैं, पता नहीं क्या समस्या है, नहीं समस्या है, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है कि समय बदलेगा। अब यहाँ से आगे की डिस्कशन
कल मैं करूँगा। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है बातें बातों में। मिलते हैं कल डे 5 में, सॉरी डे 4 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।